ठंडी सुबह थी, वो भी गहरे कोहरे के साथ। वो ठंड मौसम की नहीं, वो ठंड कुछ और ही थी। और वहीं पुरानी पुलिस चौकी के सामने एक टूटे फूटे लोहे के बेंच पर एक दुबला पतला लड़का बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी उसे देखकर अपनी रफ्तार धीमी कर लेती हो। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गहरे थे, जैसे नींद उससे बचपन में ही छोड़कर चली गई हो। और उसने अपने दोनों हाथों में एक पेपर कप पकड़ा हुआ था, असली कॉफी का कप। वो ना सस्ती कॉलोनी में मिलने वाली और ना सड़क किनारे मिलने वाली वो कॉफ़ी जो शहर के अमीर कैफ़े में मिलती है। उस एक कप पर उस लड़के ने अपनी लगभग पूरी बचत खर्च कर दी थी, पर आज उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था उसका अंत करीब है। वो कप का एक छोटा सा घुट लिया और कहा, छी, इतनी कड़वी। चेहरा ऐसा बना जैसे जिंदगी ने आखिरी बार भी धोखा दे दिया हो। फिर भी उसने दोबारा पी और उसने खुद कहा, पैसे दिए हैं तो पूरी पीऊंगा, जिंदगी वैसे भी दोबारा कहाँ मिली है। कॉफी खत्म होते होते उसकी पलकें बोझल होने लगी। सिर धीरे धीरे झुकने लगा। उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा, कहा, नहीं, अभी नहीं। सड़क के उस पार सूट वूट में लोग तेजी से चल रहे थे, गले में आईडी कार्ड और हाथों में मोबाइल। वो लड़का उन्हें देखता रहा और कहा, सब लोग लंबे लगते हैं जब तुम भूखे पले हो। उसने खाली कप को कूड़ेदान की तरफ फेंक, लेकिन वो कूड़ेदान में नहीं, नीचे गिर गया। फिर उसने कहा, वाह, का कमाल है। वो उठा, कप उठाया और फिर खुद कूड़ेदान में डाल दिया। फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ सड़क पार की और पुलिस चौकी के अंदर चला गया। डेस्क पर बैठा सिपाही उसे देखते ही सिकुड़ गया और कहा, कहाँ जाना है। लड़के ने आसपास देखा, दीवारों में मोटी स्टील प्लेट, छत में छुपी ऑटोमेटिक टूरेट। कुछ नहीं बदला। उसने मन में ही सोचा, पुलिस स्टेशन हर जगह एक जैसे ही हैं। अरे सुन रहा है लड़के, सिपाही ने चिल्लाया। लड़के ने धीरे से कहा, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। सिपाही हंस पड़ा और कहा, किस जुर्म में। लड़के ने शांत आवाज में कहा, नींद का अभिशाप का वाहक होने के जुर्म में। उस पल सिपाही की हंसी उड़ गई। सिपाही की उंगलियां टर्मिनल पर तेज चलने लगी और उसने कहा, कब से लक्षण है। लड़के ने कहा, शायद 7 दिन से। सिपाही ने बोला, कम बखत। और अगले ही पल पूरे पुलिस चौकी में सायरन गूंजने लगा और आवाज आने लगी, कोड ब्लैक, कोड ब्लैक, नींद का अभिशाप। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये नींद का अभिशाप क्या है और क्यों वो सिपाही इतना घबरा गया और पूरे पुलिस चौकी में सायरन बजने लगा कोड ब्लैक का। तो चलिए जानते हैं इस नींद के अभिशाप की कहानी, कि ये कैसे आया। ये सब सालों पहले शुरू हुआ। भूकंप आए, बाढ़ आई, युद्ध हुए, दुनिया वैसे ही थकी हुई थी। फिर लोग थकने लगे, नींद ज़्यादा आने लगी। पहले घंटे, फिर दिन, फिर वो उठे ही नहीं। और जब उठे तो इंसान ही नहीं रहे। नींद में मरे शरीर भयानक जीव बनकर लौट आए। शहर उजड़ गए, सिपाही हारने लगे। तब कुछ लोग लौटे जो उस अजीब सपनों की दुनिया से जिंदा वापस आए थे। उन्हें कहा गया जागृत। उन्हीं की वजह से आज किसी तरह ये दुनिया चल रही है। पर अर्जुन के लिए ये सब बस खबरें थी। वो ना किसी जागृत खानदान से था और ना किसी एकेडमी में ट्रेनिंग ली थी। वो तो बस रेलवे कॉलोनी के पीछे पले एक लड़का था, जो बचपन से ही पेट भरने की लड़ाई लड़ता आया है। और अब नींद उसे बुला रही थी। उसे नीचे तहखाने में ले जाया गया। हाथ पैर बांध दिए गए, एक अजीब सी कुर्सी पर खास कस दिया गया। आधी हॉस्पिटल, आधी यातना। चारों तरफ बंदूकें थी, पर अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस सोना था। तभी दरवाजा खुला। सफेद बालों वाला एक ऑफिसर अंदर आया, आंखें सख्त, चेहरा थका हुआ। उसने पूछा, नाम। अर्जुन। परिवार। कोई नहीं। कुछ पल की खामोशी हुई। कितनी देर से जाग सकते हो। अर्जुन ने कहा, शायद ज़्यादा नहीं। ऑफिसर ने घड़ी देखी, तो ध्यान से सुनो, ऑफिसर ने कहा। उसकी आवाज़ बोझल थी,
जब तुम सोओगे तुम्हारा पहला स्वप्न परीक्षण शुरू होगा। जो दिखेगा वो असली नहीं होगा। लोग, डर, खून, राक्षस सब परीक्षा है। अर्जुन की आंखें बंद होने लगी। पहला काम, अपना गुण दिखाना। ताकत, बुद्धि, साहस, जो चीज मिले उसी से लड़ना। ऑफिसर रुक गया, फिर धीरे से बोला, और अर्जुन, अगर तुम मर गए तो बाहर कुछ और भी भयानक जन्म लेगा। इसलिए कोशिश करना कि तुम वो परीक्षा पास कर पाओ। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा। अंधेरा छा गया और फिर एक आवाज गूंजी, स्वागत है यात्री, नींद का द्वार खुल चुका है, तैयार हो जाओ, तुम्हारी पहली परीक्षा शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला पार्ट, नींद का अभिश्राप। अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब।